सभी अच्छे से होंगे। आज इंट्रोडक्शन टू क्रॉप्स का नया नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बाकी जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज फर्स्ट 14.1 या 15.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। यानी यहां पर जो हमारे पास लाइन ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में हमारे पास दो टेम्परेचर्स है बेटा। एक होता है फोरकास्ट टेम्परेचर और दूसरा है बच्चा एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है, फोरकास्ट टेम्परेचर जो होता है ना, वो प्रिडिक्टेड टेम्परेचर होता है, यानी जो प्रिडिक्शन हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कल मुझे लगता है कल 30 डिग्री 11 बजे जो है 30 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन जब हम कल देखते हैं कल हमारे पास 11 बजे जो है 35 डिग्री होगा। यानी मैंने कल प्रिडिक्ट किया 11 बजे ये टेम्परेचर था, दिस इज फोरकास्ट टेम्परेचर। उस टाइम एक्चुअल क्या है, दैट इज एक्चुअल टेम्परेचर। यानी दो टेम्परेचर्स है, वन इज फोरकास्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज द एक्चुअल टेम्परेचर। और जो हमारे पास डॉटेड लाइन है यहाँ पर बच्चा, वो फोरकास्ट टेम्परेचर को दिखा रहा है, और इसी तरीके से जो एक्चुअल है वो सॉलिड लाइन दिखा रही है। ये स्केल है हमारे पास। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें बताया गया है कि एक वीक में डिफरेंट डेज में एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ये कह रहा है कि मेरे पास जो ये ग्राफ है, यानी मंडे जो है यहाँ पर देखो टेम्परेचर यहाँ पर सेंटीग्रेड्स में है, डिग्रीज में है, और यहाँ से डेज यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है बच्चा, ये आपको बुक पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मंडे को जो फोरकास्ट टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री, और मंडे को जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है ना, दैट इज दिस 15 और 20 यानी 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एक्चुअल टेम्परेचर उस मंडे को जो है था। ट्यूसडे जो हमारे प्रेडिक्शन टेम्परेचर था दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब हमें एक्चुअल देखा गया, एक्चुअल भी 20 डिग्री ही था। ठीक है, और वेडनेसडे को जो हमारे प्रेडिक्टेड टेम्परेचर था दैट इज 25 डिग्री, लेकिन जब उस दिन देखा गया दैट वाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और उसी के बाद हमारे पास थर्सडे को भी 15 डिग्री जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर है, प्रेडिक्टेड जो था वो था 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरीके से हमारे पास ये ग्राफ दिखा रहा है एक्चुअल टेम्परेचर और प्रिडिक्टेड टेम्परेचर एक पूरे वीक में क्या था। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इनको हमें आंसर करना है। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। हमें बताना है कि इस जो हमारे पास ये फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर दिया गया है, इन वीक्स में बताइए किन दिन पे, किन डेज पे हमारे पास एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम था। अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक तो ये वाला पॉइंट जो है, यानी ट्यूसडे हमारा सेम एक्चुअल और प्रेडिक्टेड टेम्परेचर था, और यहां पर भी अगर हम देखेंगे इस वाले पॉइंट में भी दोनों टेम्परेचर, यानी फ्राइडे में एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर सेम था, और इसी तरीके से संडे भी जो है दोनों टेम्परेचर एक साथ मिल रहे हैं। इट मीन्स ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे जो है ये 3 डेज है हमारे पास, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे, जो जहां पर फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर सेम था। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना था फोरकास्ट, कौन सा? फोरकास्ट टेम्परेचर, यानी फोरकास्ट टेम्परेचर डॉटेड लाइन। सबसे ज्यादा अगर हम देखें दैट इज दिस पॉइंट, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मैक्सिमम टेम्परेचर था पूरे वीक में। क्या कौन सा? फोरकास्ट टेम्परेचर। एक्चुअल भी वही था। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड फोरकास्ट टेम्परेचर पूरे वीक में था, यानी सबसे मैक्सिमम। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब हमें पूरे वीक में बताना है मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना हो है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर 17.5 एक्चुअल हमारे पास सॉलिड लाइन से दिखाया गया है बच्चा। ठीक है, तो 17.5 यहां पर एक्चुअल टेम्परेचर है, हमें मिनिमम बताना है। इससे नीचे कोई है? हाँ बेटा, यहां पर देखो सॉलिड लाइन जो है ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास मिनिमम ऐसा टेम्परेचर है जो हमें एक्चुअल पूरे वीक में मिल रहा है, यानी इसके नीचे जो है वो टेम्परेचर नहीं गिरा है एक्चुअल वाला।
तो यहां पर हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर पूरे वीक में था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। हमें बताना है किस डे पे फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस थी। अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर सिर्फ इतने डिफरेंस है, यानी 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड की डिफरेंस है, यहां पर कुछ डिफरेंस है ही नहीं। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर 5 सेंटीग्रेड की डिफरेंस है, यहां पर देखो 5 यानी 25 और 30 यानी 5 डिग्री की सेंटीग्रेड की फर्क है। और अगर हम यहां पर देखें 15 से 20 तक 5 हुए, लेकिन ये है 22.5, तो यहां पर टोटल में अगर हम दिखेंगे ये है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड की डिफरेंस। 5 से 5 यहां पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की डिफरेंस है। यानी अगर हम मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम यहां पर डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल एंड फोरकास्ट टेम्परेचर, और वो डे कौन सा है बेटा? थर्सडे। थर्सडे हमारा आंसर होगा इस वाले का, जहां पर एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस थे। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपको ये ग्राफ देखकर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर दिखाना है, और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बेटा आपके पास कुछ डेटा दिया गया होगा पर आपको ग्राफ बनाना है। अगर लीनियर ग्राफ बना तो लीनियर ग्राफ बनाना है, और अगर लाइन ग्राफ बना है तो लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्लियरली क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड स्टेट रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पर कुछ टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया है जिसमें ईयर्स एंड डेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ये कह रहा है कि एक साइड है हिल साइड स्टेट, एक स्टेट है यहाँ पर, इसमें स्नोफॉल नंबर ऑफ डेज, किस ईयर में कितने डेज स्नोफॉल गिरी है उसका डेटा बताया गया है। यानी यहां पर कह रहा है 2003 में 8 डेज इसमें स्नोफॉल हुई, 2004 में 10 डेज स्नोफॉल हुई, 2005 में 5 डेज स्नोफॉल हुई, और 2006 में 12 डेज स्नोफॉल हुई। अब इसी को हमें इस लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ के जरिए दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें, यहां से मैंने ईयर्स लिए, यहां पर डेज लिए, तो ग्राफ कैसे बनाए? तो 2003 में डेटा देखेंगे 8, तो यहां पर हम 8 पे एक मार्कर लगाएंगे, इसको हम मार्कर कहते हैं बेटा, जो पॉइंट, जिस पॉइंट से हम लाइन ग्राफ में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? 2004 में 10 डेज है बेटा, 2004 में ये रहा 10, तो यहां पर तकरीबन ये वाला पॉइंट जो है ये होगा, और 2005 में 5 है, दिस इज 4, और इसके बीच में ये वाला 5 होगा बेटा, दिस इज 5 डेटा, एंड 2006 में 12 है बेटा, तो 2006 में ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो नाउ अगर हम ध्यान से देखेंगे, इनको हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, दिस और बेटा ये दिस। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर दिस गिवन टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये बेटा लाइन ग्राफ दिख रहा है क्लियरली, जिससे हमारे पास मार्क्स जो है लाइन सेगमेंट से मिलाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ए पार्ट था। सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास इसी तरीके से डेटा यानी टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, और उसको हमें ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो कह रहा है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। यानी यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में एक विलेज की पॉपुलेशन दी गई है, कितने वहां पर मेंस हैं और वहां पर वुमेन्स कितने हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन दी गई है, यानी पर थाउजेंड के हिसाब से दी गई है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये 2003 में नंबर ऑफ मेंस जो है वो 12,000 थी, 2004 में 12,500 थी, 2005 में 13,000 थी, 2006 में 13,200 थी, और दैट मीन्स 13,200। ओके, सो 2007 में 13.5 थे। इसी तरीके से नंबर ऑफ वुमेन्स का रेशियो जो है दैट इज पॉपुलेशन जो है दैट इज 11.3, 2004 में 11.9 थी, और इसी तरीके से 2007 में 12.8 जो है पॉपुलेशन थी। हमें इसी चीज को ग्राफिकली जो है ड्रा करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, हमें यहां पर 2 डेटा दिए गए हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, एक है नंबर ऑफ मेंस एंड सेकंड वन है नंबर ऑफ वुमेन्स। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ मेंस को दिखाएंगे, किस तरीके से नंबर ऑफ वुमेन्स को दिखाएंगे। यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने स्केल ली, डॉटेड लाइन से नंबर ऑफ मेंस दिखाऊंगा और सॉलिड लाइन से वुमेन्स दिखाऊंगा। और यहां से मैंने ईयर्स लिए बेटा,
यहां से ईयर्स है और यहां से मेरे पास पॉपुलेशन जो है इन थाउजेंड्स दी गई है, इन थाउजेंड, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ कि किस तरीके से मैंने डाला है 2003 में। यहां पर देखो मैंने लिखा है 12, 11 एंड 12, ठीक है। तो 11 एंड 12 तो यहां पर डॉटेड लाइन से मैंने नेम दिखाया, नेम का डेटा पहले दिया और उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन करा है डॉटेड लाइन से। और इसी तरीके से नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, यानी 2003 में 11.3 तो 11.3 यहां से मेजर करके मैंने यहां पर मार्कर्स को जो है पॉइंट आउट किया और उसी अकॉर्डिंग जो है सॉलिड लाइन से इनको ज्वाइन किया। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड ग्राफ है किसके लिए, इस पार्ट बी के लिए। बहुत ही आसान है, जैसे पार्ट ए में हमने डिफरेंट पॉइंट्स में मार्कर्स जो है रिप्रेजेंट किए। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए 2005 में 13 दोनों का डेटा है, यानी नंबर ऑफ मेन 13,000 थी और नंबर ऑफ वुमेन्स भी 30,000 थी। तो यहां पर लिखिए, देखिए 2005 में डेटा 13 है, 11, 12, 13, तो ये 13 डेटा है। इसका मतलब 13 डेटा में नंबर ऑफ 2005 में 13 जो है 1000 मेंस थे, 13,000 वुमेन्स थे। तो इसी तरीके से जो रेस्पेक्टिव डेटा है वो मैंने यहाँ पर मार्कर्स के हिसाब से पॉइंट आउट किए और उसके बाद उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर क्वेश्चन 5 पार्ट बी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान है, सिमिलर है पार्ट ए की तरह, ये उतना हार्ड नहीं है, इसलिए आप इसको आराम से कर सकते। नंबर 6 कह रहा है कि एक कोरियर वाला है जो पार्सल्स डिलीवर करता है, उसको एक पार्सल टाउन से किसी मर्चेंट की प्लेस पे डिलीवर करना है। ऑब्वियसली वो प्लेस टाउन से निकलेगा और कहां की तरफ रुक करेगा, जहां की ओर वो मर्चेंट रहता होगा। यहां पर इस ग्राफ के जरिए ये बता रहा है कि किस टाइम पे उस पार्सल डिलीवर करने वाले बॉय ने क्या क्या किया, किस टाइम पे क्या किया और कैसे डिलीवर करा। जैसे उसने सुबह 8 बजे स्टार्ट करा और निकलते निकलते वो 9 बजे एक पोजीशन पे पहुंचा जहां पर उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। बेटा यहां से ये डिस्टेंस दी गई है इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहां पर आपको टाइम दिया गया है, यानी किस टाइम पे कितने किलोमीटर्स इसने निकाले। यानी जब सुबह से 1 घंटे के बाद 9 बजे उसने 10 किलोमीटर निकाले थे, फिर 10 बजे जब देखा गया उसने 16 किलोमीटर जो है वहां पर निकाले थे। और यहां पर देखो एक हॉरिजेंटल पार्ट ग्राफ दिख रहा है और डिस्टेंस कोई भी कवर नहीं है। जो 16 यहां पर किलोमीटर्स इसने कवर किए थे वही 10.5 भी इसने किया था। इसका मतलब कि बंदे ने यहां पर रेस्ट किया था इस आधे घंटे में, यानी 10 से लेकर 10:30 तक, ठीक है। उसके बाद उसने राइड फिर से शुरू करी और 11:30 ये 22 किलोमीटर पहुंचा जहां पर मर्चेंट रहता था। यानी आफ्टर 22 किलोमीटर्स जब उसने 22 किलोमीटर्स कवर किए तो उसके बाद उसको मर्चेंट मिला जहां पर उसने पार्सल डिलीवर किया। इसी ग्राफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। यहां से मैंने ये टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिया, हमें बोल रहा है कि इस टाइम एक्सिस के लिए जो टाइम दिया गया है इसमें कौन सी स्केल यूज की गई है। यानी मतलब क्या है कि आप देखो 1 घंटे को 4 यूनिट से दिखाया गया है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी यहां पर जो स्केल यूज की गई है दैट इज 1 आवर जो बेटा है वो किसमें 4 यूनिट से दिखाई गई। तो दिस इज द स्केल, दिस इज द स्केल जो यहां पर टाइम एक्सिस को दिखाने के लिए यूज करी गई। सेकेंड वन है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। कितना टोटल टाइम उसको ट्रेवल करने पर लगा। अब उसने रेस्ट किया वो भी इसी टाइम में आएगा क्योंकि उसको निकलना है, उसके बाद पार्सल डिलीवर करना है और जब वो पार्सल डिलीवर करेगा तभी उसका टाइम जो है मेजर किया जा रहा है। अब यहां पर देखो 8 से 9 तक 1 घंटा, 9 से 10 तक दूसरा घंटा, फिर 11 तक तीसरा घंटा और 11:30 इसने पार्सल डिलीवर किया। इट मीन्स 3.5 घंटे इसको ये पार्सल डिलीवर करने में लगा। तो टोटल टाइम जो बेटा इसको लगा है वो है कितने 3.5 आवर्स, यानी 3.5 घंटे इसको ये लगा पार्सल को डिलीवर करने में, उस प्लेस तक पहुंचने में। क्लियर।
नेक्स्ट है हाउ फॉर इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। टाउन से लेकर वहां पर मर्चेंट की प्लेस तक कितने टोटल डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर्स है। ध्यान से देखिए आफ्टर 22 किलोमीटर्स वो पार्सल वाला बंदा जो है मर्चेंट की प्लेस पे पहुंचा। इट मींस टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 22 किलोमीटर्स जो है डिस्टेंस है। तो इसका आंसर जो है बच्चा वो है 22 किलोमीटर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिड ही स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। क्या वो बंदा जो है यानी ये पार्सल डिलीवर करने वाला बंदा जो है क्या ये रुका कहीं पर। हाँ बेटा, मैंने बोला है कि जहां पर जब ये 16 किलोमीटर यानी 10 बजे 16 किलोमीटर इसने कवर किए, उसके बाद इसने रेस्ट किया अप टू 10:30 तक, क्योंकि यहां पर कोई भी डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है कवर होने में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ये दिखा रही है कि बंदे ने रेस्ट किया, तो वही मैंने लिखा क्या, यस दिस हैज बीन इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये जो रेस्ट है ये हॉरिजॉन्टल पार्ट जो दिख रहा है यहां पर आपको, यही आपको रेस्ट इंडिकेट करवा रहा है। और वो कहना है ही स्टेड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। उसने 10 से 10:30 तक स्टे किया, रेस्ट किया। क्लियर। तो लास्ट पार्ट इसका है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टर। इसने किस पीरियड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर की, यानी सबसे ज्यादा ये तेज चला। तो अगर हम ध्यान से देखें 8 से 9 तक इसने 10 किलोमीटर निकाले, तो सबसे ज्यादा टाइम इसको यहां पर कम टाइम लगा ज्यादा डिस्टेंस कवर करने में। तो हम लिखेंगे 8 AM टू 9 AM। बेटा इस वाले टाइम में इसको सबसे कम टाइम लगा, यानी इसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर की, यानी फास्ट यहां पर इसने राइड किया। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहां पर कुछ ग्राफ्स है, आपको बताना है टाइम और टेम्परेचर की जो रिलेशन है कौन से ग्राफ्स दिखा सकते हैं, यानी कौन से पॉसिबल है उस टाइम और टेम्परेचर को दिखाने के लिए। और जो पॉसिबल है हमें बताना है, और इसमें एक ऐसा होगा जो पॉसिबल नहीं है, मुझे वही फाइंड करना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला ग्राफ अगर हम देखेंगे टेम्परेचर टाइम ग्राफ, यहां पर एक ग्राफ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि टाइम के इंक्रीज होने पर हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम के इंक्रीज होने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टाइम के इंक्रीज होने पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। यानी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि जब हमारा टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। इट मीन्स कि ये कंडीशन पॉसिबल है, हमें देखनी है पॉसिबिलिटी। एक्चुअल में क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे देखना है क्या पॉसिबल है। ऑब्वियसली पॉसिबल है कि टाइम के इंक्रीज होने पर टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो ये वाला पार्ट पॉसिबल है। तो ये सेकंड है कि इसका मतलब है कि जब हमारा टाइम इंक्रीज होता है तो पहले हमारे पास कुछ सर्टेन टेम्परेचर है, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद मान लीजिए 10 बजे ये है, उसके बाद जब टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर घट रहा है, टाइम बढ़ने पर टेम्परेचर घट रहा है, टाइम बढ़ने पर टेम्परेचर घट रहा है। यानी सर्टेन कंडीशंस पे ये ग्राफ भी पॉसिबल हो सकता है कि जब टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर घट सकता है। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल है टाइम और टेम्परेचर ग्राफ के लिए। और अगर यहां पर हम देखेंगे, यहां पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिखा रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री, ऑब्वियसली ये कंडीशन भी पॉसिबल है कि टाइम के चेंज होने पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है। मान लीजिए दिन भर का जो तापमान है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सुबह 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 10:30 भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, टाइम के वेरी होने पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है। इट मीन्स दिस कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां पर देखो टाइम कांस्टेंट है, ये पूरा 10:30 में, मान लीजिए 10 बजे ये टाइम में ले रहा हूं, 10 बजे जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल कि 10:30 में आपका टेम्परेचर 20 डिग्री भी होगा और 30 डिग्री भी होगा और 35 भी डिग्री होगा? नो। सो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर टाइम कांस्टेंट होगा। देखो टाइम जो है ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा है, कोई भी कंडीशन हो टाइम चल रहा है। इट मीन्स कि टाइम कांस्टेंट होने पर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता है। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है डिफरेंट टाइम पे। देखिए
एक टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ जो है टाइम और टेम्परेचर के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ये मेरे पास एक्सरसाइज 14.1 या कई बुक्स पे 15.1 लिखी है। इसमें हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस थे जो हमने पूरे किए हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका करा था, वो भी आप क्लियर करिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी आपके यहाँ ले आएंगे, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। मेहरबानी करके जो है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।